नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारी जो ये श्रृंखला चल रही है उसमें हम बात कर रहे हैं कि आत्मलोक के बारे में। आत्मलोक में आत्माएं किस तरीके से आखिर रहती है, वो दुनिया आखिर कैसी है, और दूसरा कि आत्मालोक में आत्माएं आखिर क्या करती है। तो उसका आज हमारा ये विषय है कि आत्मलोक में कुछ आत्माओं को दोस्तों कुछ ऐसे काम दिए जाते हैं। उस काम में एक काम ऐसे आता है दोस्तों कि जैसे पृथ्वी पर कोई किसी का जीवन अब ख़त्म होने वाला है और उसके सामने समझो मौत आने वाली है, तो ऐसी आत्माओं को सहारा देना या फिर उनको लेने के लिए जाने का कुछ काम आत्मलोक में कुछ आत्माओं को दिया जाता है, उनको लेकर जाने का काम। तो इस तरीके से यह काम किस तरीके से होता है, इस काम में कितनी उनको मदद मिलती है दूसरी बड़ी आत्माओं की, उनके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कैसे है दोस्तों कि जैसे पृथ्वी पर किसी एक इंसान को किसी एक चीज़ में समझो रुचि है, तो वो उस तरीके से काम करने की कोशिश करता है। जैसे कोई एक क्रिकेटियर है तो उसको बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना, वो कहीं ना कहीं उसमें अपना नाम करना चाहता है, वो एक अच्छा प्लेयर बनना चाहता है, वो देश के लिए कुछ करना चाहता है। तो ऐसे उसके कुछ भाव होते हैं जिसके वजह से वो कुछ एक खिलाड़ी बनने की कोशिश करता है। तो वैसे ही आत्मलोक में जैसे आपको कुछ करना है आपके दिल से, तो ऐसी बातों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और आत्मा को भी पूछा जाता है कि आप कुछ करना चाहते हैं क्या। तो ऐसे वक्त में उन आत्माओं की अगर किसी एक बात में रुचि हो कि हाँ मैं कुछ ऐसा काम करके मुझे दिल को अच्छा लगेगा, तो ऐसी कुछ आत्माएं होंगी जो थोड़ी सी परोपकारी होंगी या फिर उनको लगेगा कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूँ, किसी ज़रूरतमंद लोगों के लिए। तो ऐसी आत्माओं को बहुत बार ऐसा काम दिया जाता है कि वो पृथ्वी पर जाकर कुछ आत्माओं को लेकर आए वहाँ से और उनको समझाने की कोशिश करे। ये डायरेक्टली काम उनको दिया जाता। सबसे पहले कुछ बड़ी जो आत्माएं होती है जिनको जिनको काम दिया है उन आत्माओं को समझो लाने का पृथ्वी से, जिनका अब जीवन ख़त्म होने वाला है। तो ऐसी आत्माओं के साथ सीखने वाले जो आत्माएं हैं उनको बड़ी आत्माओं के साथ वहाँ पर जाना होता है पृथ्वी पर, और बाद में वो वहाँ पर देखते हैं कि ये काम किस तरीके से होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि विस्पे और ऋतु ने ये बात कही थी कि उनके साथ बहुत सारी आत्माएँ थी और उसमें एक बहुत बड़ी मास्टर आत्मा थी और वो इन सारी चीज़ों का उन सारी बातों को नेतृत्व कर रही थी। तो ऐसी जो बड़ी आत्माएँ होती है उनको इसका बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने अपना योगदान दिया होता है। तो ऐसी जो बड़ी आत्माएं होती है उनके अंडर ऐसे आत्माओं को सीखना होता है कि किस तरीके से ये काम किया जाता है, और एक बार वो आत्माएं सीखे तो उनको ऐसा नेतृत्व या फिर ऐसा काम दिया जाता है। ये बहुत अगर देखा जाए तो ये पुण्य का काम होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इंसान के रूप में तो हमें उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, और जब हम यहाँ का समझो जीवन ख़त्म हो जाए तो हम थोड़ा सा संभ्रम अवस्था में होती है हमारी आत्मा कि आखिर ये हमारे साथ क्या हुआ। तब ऐसी जो आत्माएं होती है वो हमें लेने के लिए आती है और वो बहुत ही अच्छे से इतना प्यार से समझाएंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। जैसे हमारे एकदम नर्सरी के जो टीचर होते हैं वो कितने प्यार से बोलते हैं, बच्चा कितना भी कुछ भी शरारत करे या फिर कुछ भी करे उसको डांटेंगे नहीं, प्यार से बोलेंगे। ऐसे बहुत अच्छे कुछ शिक्षक होते हैं। तो वैसे ही वो हमें एकदम प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे। आपको बस एक उदाहरण देता हूँ। एक लड़के ने ये कहा था कि जब उसका पृथ्वी का जो जीवन है वो ख़त्म हो गया था, तब ख़त्म होते होते उसने एक लड़का और एक लड़की के आत्मा को वहाँ पर अपने सामने देखा था, अपने आंखों के सामने। उसको तब कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन कुछ वक्त के बाद उसको अच्छी से चेतना आई। पहले वो बहुत बीमार था और बेड पर लेटा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद एकदम अच्छे से वो जैसे उसको एनर्जी उसके मन में किसी ने भरी है, और उसके बाद वो कह रहा है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन तब उसके साथ कोई भी नहीं था, जैसे परिवार के जो लोग थे वो नहीं थे, बल्कि वो दोनों लड़के और लड़की की आत्मा थी। तब उसने पूछा कि वो लोग कहाँ पे गए। तब उस लड़की के और लड़के के आत्मा ने कहा कि तुम्हारा जो पृथ्वी का जीवन है वो ख़त्म हो गया है और अब हम तुम्हें आत्मलोक की तुम्हारे जो घर है वहाँ पर लेकर जाने के लिए आए हैं। तो वो लड़का एकदम अचंभित हो गया। वो लड़का ये कहने लगा कि मुझे ज़्यादा मुझे इसका डर नहीं लगा कि मेरी मौत हो गई है, बल्कि मुझे इस बात से हैरानी हुई कि मौत के बाद की जो दुनिया है वो इतनी अच्छी कैसे है। और वहाँ पर ऐसे मैंने तो सोचा था कि कोई जैसे शैतान या फिर कोई बड़ा देवदूत मुझे लेने के लिए आएगा, लेकिन ये तो मेरे जैसे ही आम दिखने वाली आत्मा है। लेकिन फिर भी उस लड़के को पता था कि ये मेरे जैसे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही पवित्र आत्माएं हैं। और बाद में वो जो लड़का है वो उसी तरीके से लेटने की अवस्था में ही था, उसने देखा अपने आप को, और बाद में वो उठने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की की आत्मा ने उसको ये कहा कि तुम सोते रहो, मत चिंता करना, तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है, जब तुम्हारा वक्त आएगा तब हम तुम्हें उठा लेंगे, बस तुम फिलहाल आराम करना। आप सोचिए कि कितना प्यार भरे लव से उसने कहा। और बाद में थोड़ी देर वो ऐसे ही लेटे रहा और बाद में वो खड़ा होकर उसने बहुत सारी बातें सीखी वहाँ पर। और बाद में उसको आत्मलोक में जाने के बाद आराम कक्ष में थोड़ा सा उसके मन में जो भी पॉजिटिविटी है भरने की ज़रूरत थी वो भरी गई, नेगेटिविटी को निकाल दिया गया और बाद में उसको अपने घर पे छोड़ा गया। तो इस तरीके से वहाँ पर कुछ आत्माएं होती है, वो इस तरीके से काम करती है। अगर हम बात करें तो विस्पे ऋतु में से मुझे लगता है विस्पी को ये काम वो पृथ्वी पर ऐसी आत्माओं को लेने का करती है। बाद में
मुझे एक मैडम ने भी कहा था कि उसके पिताजी एक बार उसके सपने में आए थे और वो अब इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। तब उन्होंने भी मतलब सपने में कहा था उसको कि मैं मतलब मुझे ऐसा लोगों से मुझे एक काम दिया गया है वहाँ पर कि मैं जो मतलब पृथ्वी पर लोग जाने वाले हैं उनको मुझे लेने के लिए जाना पड़ता है और मैं ये काम बहुत ही अच्छे से करता हूँ और यहाँ पर और वो करते समय मेरे साथ बहुत और भी कुछ आत्माएं होती है। तो ये उन्होंने खुद से कहा था। तो ऐसी जो बातें होती है वो अलग अलग सोर्सेस से मतलब मैंने पता करी है, मतलब किताबों से वगैरह। तो ये पूरी तरीके से सच्ची बातें हैं दोस्तों, किसी एक ने ये कही नहीं है, बल्कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट या फिर ऑटोमेटिक राइटर ने बहुत ही अच्छे से मतलब उसको मतलब उस पर एक्सपेरिमेंट करके ये सारी बातें कही है। तो इसको मैं ऐसा नकारा नहीं सकते, क्योंकि मैं आजकल देखता हूँ तो सवाल ज़्यादा मतलब पढ़ते हैं कि ये कैसे वो कैसे। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वो ज़रूर किताबें पढ़ना, और इसमें कि ज़्यादातर जो किताबें है वो खुद डॉक्टरों ने लिखी है। ऐसा भी नहीं कि कोई मतलब ऐसे ही मतलब बड़ा चढ़ा के कह रहा है, ऐसा नहीं। ज़्यादातर डॉक्टरों ने और वो भी एक्सपेरिमेंट करके मतलब बातें कही है। तो इसलिए आप ज़रूर मतलब किताबों की लिस्ट नीचे दी है, तो आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको खुद को मतलब इन सारी चीज़ों का ज्ञान मिल जाएगा। और आत्मलोक में ऐसी मतलब बहुत सारी बातें होती हैं। आत्मलोक में आत्माओं को बहुत सारे काम दिए जाते हैं, मतलब जैसे उनकी इच्छा हो। तो उसमें का ये एक काम है जैसे कि आत्मलोक में हम मतलब जो आत्माएं हैं उनको अगर इच्छा होगी तो वो मतलब किसी को लेने के लिए जा सकते हैं, उनको सहारा देने की कोशिश कर सकते हैं, उनको ज्ञान देने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे काम वहाँ पर आत्माओं को दिए जाते हैं, और भी उनको वहाँ पर क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है या फिर क्या क्या चीज़ें वो बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, उसके बारे में हम मतलब ज़रूर आगे आगे वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं, और इस विषय में मुझे और भी कोई नई जानकारी मिली तो वो भी मैं आपके साथ हम ज़रूर मतलब साझा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।